नमस्ते बच्चों, आज का वीडियो हमारा चैप्टर 4 पे ही है। आप देखिए पेज नंबर 88 पे जैन धर्म के बारे में है। तो आज हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे सिर्फ जैन धर्म के बारे में, जो हमारी बुक में हमारे पास जो मटेरियल प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये क्या आपको दिख रहा है, कलरफुल सा बहुत दिख रहा है। ये एक पांडुलिपि है। पांडुलिपि जो पहले पुस्तकें इसी रूप में होती थी, इसी फॉर्म में होती थी। तो जो ओरिजिनल फॉर्मेट होता है पुस्तकों का ये यही है। अब आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 89 पे है। ये आप देख सकते हैं ये 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना है। ऐसे ग्रंथ बने हुए हैं। अब मैंने आपसे बात की आज हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, पर अब जैन धर्म के बारे में हमारे पास स्रोत क्या है। बात फिर वही आ जाती है कि हमारे पास बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हैं, बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत हैं, मूर्तियां हैं, मंदिर अभी भी खड़े हुए हैं, और जैन धर्म की पांडुलिपियां शुरू वाली भी और उसके बाद जो उन पर टीकाएं लिखी गई हैं, उनके अनुवादित जो हमारे पास रूप है, या अलग अलग लोगों ने जो उनके बारे में लिखा है, ये हमारे पास बहुत अच्छे से उपलब्ध है। और ये जो पांडुलिपियां हमारे लिए जैन धर्म के बारे में तो बताती हैं, परंतु इस काल का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत भी है। इस काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक हर तरह के जीवन का एक हमें ये दर्शन देती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप चलते हैं पेज नंबर 88 पे ही चलते हैं पहले, जहां से इसकी स्टार्टिंग है आपकी बुक में। अब अभी हम फर्स्ट बुक के चैप्टर 4 पे हैं, महावीर का संदेश। अब आप और जैसे मैं बात कर रही हूँ कि मैं आपको तैयार कराती हूँ छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए, जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। भले इस बार का जो सेशन में जो हमारे पेपर में वो 20 मार्क्स के नहीं रहेंगे, वो शायद उनके मार्क्स थोड़े कम होते जा रहे हैं। अभी फॉर्मेट एग्जैक्टली खुलकर आ जाएगा सामने, पर फिर भी इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और आप छोटे छोटे क्वेश्चंस की तैयारी करते करते आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपने एक लंबा आंसर भी तैयार कर लिया है अपने आप ही। ठीक है, अब आप एक एक पैराग्राफ देखिए। पहला पैराग्राफ देखिए क्या कह रहा है कि जैन धर्म के मूल सिद्धांत, वही बात आ गई, 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। यानी ये बात हमेशा याद रखिए कि जैन धर्म को शुरू करने वाले वर्धमान महावीर नहीं थे, जैन धर्म पहले से था। ये एक उसके एक तरह के एक प्रचारक थे, एक जो उनको तीर्थंकर शब्द बोला गया। आगे की लाइन में भी आपने देखा होगा कि उनके पहले 23 शिक्षक हो चुके थे और उनको तीर्थंकर कहा गया। तीर्थंकर क्या है, मतलब जो महापुरुष, जो पुरुष और महिलाओं को जीवन की नदी के उस पार पहुंचाते हैं। मतलब ऐसे गुरु जो ऐसा ज्ञान देते हैं जो हमें इस जीवन के इस कहते हैं नैया पार करा के भगवान के साथ जो हमें लीन करा देता है, जो हमें जीवन नदी के उस पार पहुंचाता है, वो लोग, वो शिक्षक तीर्थंकर कहला रहे हैं। तो महावीर स्वामी से पहले भी 23 हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ में हमारे पास मेन बात क्या आ गई कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर से पहले भी थे, वो तीर्थंकर कहलाते थे। इनके पहले 23 लोग हो चुके थे। ठीक है, अब आप हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए जो ये वाला पैराग्राफ है, यही आपका जो आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जैन शिक्षाओं के बारे में, हमें इससे ज्यादा नहीं आएगा। यही सब कुछ, ये आपका मेन एक आंसर है। इस चैप्टर में जैन धर्म के बारे में बहुत कम है, और अगर आप कर लेते हैं और क्लियर है, कोई घुमावदार नहीं है, बिल्कुल बहुत कुछ क्लियर दिया हुआ है। तो आप इसी को पढ़ के अपना एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब जैन धर्म में आप जब भी कुछ भी लिखेंगे, जो उनके ये शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं को पैराग्राफ में दिया हुआ है। आप जब नोट कीजिए तो आप उसको पॉइंट्स में डाल लीजिए। मैं अभी आपको 1 2 3 4 करके 5 पॉइंट्स हाईलाइट कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है अहिंसा। आप जानते ही हैं कि जैनी लोग अहिंसा को बहुत अहिंसा, जो हिंसा नहीं करना। ठीक है, और उनका अहिंसा का जो कंसेप्ट है वो बहुत डीप है, बहुत गहरा है। वो हर प्रकार के जीवों, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को ना मारना जैन धर्म का केंद्र बिंदु है। ये आप देखिए। ठीक है, और आप देखिए 2-3 लाइनें आपको
अहिंसा के बारे में ही बता रही हैं। और ये जो जैन धर्म का अहिंसा का जो कंसेप्ट है, इसने हमारे संपूर्ण भारत के अन्य कई धर्मों को प्रभावित किया है। उनका भारतीय चिंतन का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लाइन भी देखिए अब ध्यान से, भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट जो आप समझा सकते हैं कि इवन जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, किसी की हत्या नहीं करना, किसी को ना मारना, ये एक मेन प्रिंसिपल, मेन विशेषता है जैन धर्म की। उसके बाद थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझना है। वो कह रहे हैं, अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे आइए। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, यानी जैसा आप कर्म करेंगे उसी पे आधारित होगा आपका अगला जन्म। ठीक है, तो जन्म और पुनर्जन्म ये कैसे निर्धारित होगा? कर्म के ऊपर। तो इस बात को अच्छा, फिर कह रहे हैं कि कर्म, इस चक्र से जन्म, पुनर्जन्म, कर्म, इस चक्र से मुक्ति कैसे मिलेगी? उसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। त्याग किसका करना पड़ेगा? संसार का त्याग करना पड़ेगा। संसार का त्याग संसार में रह के, समाज में रह के नहीं हो सकता। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो ऋषि मुनि हैं इस धर्म को मानने वाले, वो अपना घर संसार छोड़ के विहारों में निवास करना अनिवार्य बना दिया है। जो उनके आश्रम होते थे, जहां वो लोग टिकते थे, वो विहार कहलाते हैं। तो जो गहरे रूप में इस धर्म को मानने वाले थे, जो इनके ऋषि मुनि थे, जो इनके गुरु लोग थे, वो घर में रहकर हम कहें कि हम त्याग और तपस्या कर पाएंगे और संसार को त्याग पाएंगे, ये असंभव है उनके लिए। ठीक है, तो विहारों में निवास करना उनके लिए एक अनिवार्य बन गया। तो अब सेकंड मेन पॉइंट आपका क्या हो गया कि जन्म और पुनर्जन्म कैसे निर्धारित होगा? हमारे कर्म के आधार पर। तीसरी बात वो क्या कहा है कि कर्म, इस चक्र से मुक्ति कैसे मिलेगी? त्याग और तपस्या से। और ये तपस्या कहाँ कैसे हो सकती है? त्याग किसका करना है? तो हमें अपने सामाजिक, जो हमारा संसार है, इसको त्यागना होगा और अपने को धार्मिक रूप, धर्म में, अध्यात्मवाद में लगाना होगा। कहाँ रहकर? विहारों में रहकर। अच्छा, जो एक पांचवी मेन बात है, वो कह रहे हैं कि ये जो जैन साधु और साध्वी होते थे, एक आम गृहस्थ इंसान के लिए ये एक आदर्श है। और ये जो साधु और साध्वी हैं, उनको तो पालन करना ही है। उनके लिए ये एक पांचवा पॉइंट जो आपको याद रखना है, वो है 5 व्रत। 5 पॉइंट्स हैं। हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य और धन का संग्रह ना करना। अब आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको अपने कॉपी में भी थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बना के रखना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि मेन पॉइंट्स इनके क्या हैं। अहिंसा, जन्म और पुनर्जन्म किस पे आधारित है? कर्म पे आधारित है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में अगर आप ऐसे एक फ्लो चार्ट बना लेंगे तो खुद ही बनाएंगे, खुद ही लिखेंगे, देखते रहेंगे तो याद करना आसान हो जाता है। थर्ड बात क्या बताई गई है मुख्य रूप से कि त्याग और तपस्या दोनों जरूरी है। किसके लिए? संसार के त्याग। और इसके लिए संसार का त्याग करना पड़ेगा। और संसार का त्याग कैसे हो सकता है? इससे कनेक्टेड पॉइंट आ गया, मुक्ति कैसे मिलेगी? संसार का त्याग करके। और वो कैसे हो पाएगा? विहारों में निवास करके। ये हमारे फोर्थ पॉइंट को हम हाईलाइट कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट आपका, जो 5 व्रत हमने देखे हैं यहाँ पे, कि जो साधु साध्वी को करना है, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह ना करना। जैन धर्म के बारे में आपका मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया, ये बेसिक बातें हो गई। उनका टाइम हमें पता लग गया, तीर्थंकर पता लग गया, 23 शिक्षक रह चुके, 23 तीर्थंकर रह चुके थे उनसे पहले। ये पैराग्राफ आपको जैन धर्म के मुख्य पॉइंट्स बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको उदाहरण दिया गया है, एक साहित्य का, उत्तराध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ से कहानी ली गई है। तो वो जैन धर्म का एक आपको दृश्य बता रहा है, एक कहानी बता के आपको उदाहरण देके समझाया जा रहा है। फिर ये कह रहे हैं जैन धर्म का विस्तार। जैन धर्म के सारे ग्रंथ जो अभी भी मैंने आपको इस चित्र में भी दिखाया, हमने देखा है, ये हमें सब पाली भाषा में जैन महावीर भी प्रचार करते थे।
तो हमें किस में मिल रहा है? प्राकृत में, संस्कृत में, बाद में संस्कृत में भी लिखा गया, और दक्षिण भारत में जब इसका प्रचार प्रसार हो गया तो तमिल में भी लिखा गया। ठीक है। और जैन धर्म के सारे जो पांडुलिपियां हैं ये हमें जैन मंदिरों में मिलती हैं। अब आपको माउंट आबू का दिलवारा जैन मंदिर पता होगा, बहुत ही मशहूर, बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैं आपको फिर उसके चित्र भी दिखाऊंगी बाद में। तो ये सब चीज पांडुलिपि मंदिरों में क्या है? पुस्तकालय बने हुए हैं, उनके ग्रंथालय बने हुए हैं, और वहां पे वो चीजें संरक्षित रखी गई हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियां प्राचीन उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैन धर्म के बारे में हमें सब कुछ पता लग रहा है। एक बार रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं, और फिर मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोबारा आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 14, ये सिर्फ आपको टिक करना है कि ये सेंटेंसेस सही हैं, ये गलत है। एक तरह की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैन धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले भी उत्तर भारत में प्रचलित था। सेकंड ऑप्शन है महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे। थर्ड, तीर्थंकर शब्द का अर्थ तीर्थ करना है। फोर्थ सेंटेंस, वे महापुरुष जो तीर्थों में पाए जाते थे। तीर्थंकर लोग कौन होते थे? वो महापुरुष थे जो तीर्थों में पाए जाते थे। या तीर्थंकर उन महापुरुषों को कहते हैं जो मानव को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। अच्छा, महावीर से पहले भी जैन धर्म के 23 शिक्षक रह चुके हैं। हाँ या ना, ये आपको बताना है। ठीक है। 15th क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या है? ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी नंबर 1, जानवर, पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को ना मारना। अहिंसा का अर्थ हिंसा नहीं करना। या जैन धर्म के अनुसार पत्थर, चट्टान और जल में जीवन नहीं होता। इनमें से आपको ऑप्शन में से समझना है। 16th क्वेश्चन, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कैसे निर्धारित होता है? शॉर्ट आपको 1 वर्ड आंसर भी चलेगा, वैसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति के लिए विहारों में निवास क्यों अनिवार्य है? क्यों कहा गया है कि विहार में निवास करना जरूरी है साधु को? और 5 व्रत क्या थे जैन धर्म के? बहुत सिंपल, बहुत इजी, और इस तरह से आपका जैन धर्म का जो एंटायर सिलेबस है वो यही है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है। अब आप इसको समझिए, देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए अब अगला वीडियो हमारा अगले टॉपिक पे होगा।